ये अमृत, कौन सा अमृत? कौन सा अमृत? जो ज्ञानी के ज्ञान में स्वभाव की सुरति रूपी अमृत बरस रहा है। ज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञान में स्वभाव की सुरत रूप अमृत बरस रहा है, प्रतीति रूप अमृत बरस रहा है, स्वभाव की प्रतीति है, स्वभाव की प्रीति रूप अमृत बरस रहा है, स्वभाव की वेदन रूप अमृत जो बरस रहा है वो अनादिकाल के मिथ्यात्व और राग देश कर्म कसाय को दूर कर देने बात। नहीं आ रहा समझ में? ये है देववाणी जो जिन्हें परमात्मा के सर्वांग से ज्ञान का अमृत रस बरस रहा, दिव्य वाणी जो गणधर परमात्मा तक वो ज्ञान का अमृत रस आया, और गणधर परमात्मा ने जो जगत के जीवों को सुनाया, प्रसारित करा, वो कौन सी वाणी? दिव्य ध्वनि वाणी है। और इस दिव्य ध्वनि को सुनकर भव्य जीव अंतर्मुख हुए और उनको स्वानुभूति का उदय हुआ, और जहां स्वानुभूति का उदय हुआ तो अंदर में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद उसने छक लिया। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद आ रहा, आनंद बिलस रहा है, बिगस रहा है। वो आनंद वाणी, अंदर में आनंद नाच चल रहा है, अंदर धुंधली चल रही है अपने स्वभाव के आनंद की। उसका नाम कौन सी वाणी? आनंद वाणी। और ऐसी आनंद वाणी को प्राप्त कर आत्मा की अनुभूति के साथ जहां ज्ञान में उस आत्मा की सुरति, प्रतीति, प्रीति और वेदन चल रहा, वहां सरस्वती वाणी, वहां सुरत चल रही, निरंतर स्वभाव की सुरत चल रही, उसका नाम सरस्वती वाणी है। द्रव्य स्रोत बाहर का विषय है और भाव स्रोत भीतर का विषय है। द्रव्य स्रोत में सुनना है, देखना है, बोलना है, चर्चा करना है, कुछ कहना है, लेकिन भाव स्रोत मौन है। भाव स्रोत काम करता है ज्ञान से और द्रव्य स्रोत कार्य करता है बुद्धि से। काय से? द्रव्य स्रोत काम काय से करेगा? बुद्धि से। और भाव स्रोत काम काय से करेगा? ज्ञान से करे। नहीं आ रहा समझ? जैसे आपने पढ़ा अनस्त मितम बेघड़ियम चा, क्या पढ़ा? अनस्त मितम बेघड़ियम चा, ये क्या है? ये द्रव्य स्रोत। ये क्या है? गाथा है, सूत्र है ना, अनस्त मितम बेघड़ियम चा। अब बुद्धि लगाना पड़ेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना, सूर्यास्त के 2 घड़ी 48 मिनट पहले भोजन पानी कर लेना, तब आपका रात्रि भोजन का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये कौन सा स्रोत हुआ? अब द्रव्य स्रोत को समझने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, लेकिन इसके पालन के लिए ज्ञान स्रोत चाहिए। भाव स्रोत, भाव स्रोत, इसके पालन के लिए क्या करना चाहिए? भाव स्रोत। अब आपको बोध होना चाहिए, अंदर में ज्ञान जागरूक होना चाहिए कि अब सूर्यास्त होने वाला है, इसके 2 घड़ी पहले हम अन्न जल लेकर इसका क्या करना है? क्या इसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान की जागरूकता चाहिए। नहीं आ रहा समझ? जैसे एक उदाहरण लिया अपन, अब जैसे कमल 32 की तीसरे नंबर की गाथा, अब क्या गाता है? अनमोयम ज्ञान सहावम रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञान से ममलम ममल सहावम ज्ञानम अनमोय सिद्धि संपत्तम अनमोयम ज्ञान सहावम। क्या कह रहे हैं यहां पर? अनमोयम ज्ञान सहावम। अब इसके लिए ये द्रव्य स्रोत, लेकिन द्रव्य स्रोत को बुद्धि से समझेंगे और उसको काय का विषय बनाना? ज्ञान का विषय बनाना। किसका विषय बनाना है? बुद्धि में आए हुए विषय को क्या करना है? ज्ञान का विषय बनाना। जब तक बुद्धि में आया हुआ विषय ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, तब तक नियम से कहीं ना कहीं तर्क कुतर्क उठते रहेंगे। और वही बुद्धि में आया हुआ विषय, द्रव्य स्रोत जो बुद्धि में आया है, वही ज्ञान का विषय बनेगा। तो वो वहां पर वो ज्ञान सतर्क करेगा। बुद्धि तर्क करती है और ज्ञान क्या करता है? सतर्क करता है। ज्ञान क्या करता है? सतर्क करेगा, बुद्धि क्या करेगी? तर्क। अब जैसे ये कहा था, ये द्रव्य स्रोत है, दिख रहा ना सामने, सुनने में, देखने में, बोलने में आ रहा। अनमोयम ज्ञान सहावम। अब अनमोय के कई अर्थ निकल। अनमोय माने अनुमोदना, अनमोय माने अवलंबन, अनमोय माने आश्रय, अनमोय माने लीनता। आराम। अब देखो यहां पर अनमोयम ज्ञान सहावम, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ। ये तो अपन ने बुद्धि से समझ लिया, लेकिन ज्ञान में निरंतर चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? भाव स्रोत में क्या चलना? ये तो द्रव्य स्रोत में सुन के चले गए, अनमोयम ज्ञान
ज्ञान स्वभाव, मुझे अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव माने आत्मा, ज्ञान स्वभाव माने आत्मा कैसा है, ज्ञानमय है। आत्मा कैसा है, ज्ञानमय। आत्मा कैसा है, आत्मा माने कौन, मैं कहता हूं मैं ज्ञानमय हूं। तो अब मैं जब ज्ञानमय हूं, मैं ज्ञानमय, मेरे में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानमय हूं। आत्मा में ज्ञान है, माने आत्मा अलग है ज्ञान अलग है, नहीं, आत्मा ज्ञानमय। मिश्री में मिठास नहीं है, मिश्री मिठास मैं, ऐसे आत्मा ज्ञान मैं, ज्ञान कह दो चाहे आत्मा कह दो, आत्मा ले दो चाहे ज्ञान कह दो। अब अपन ने समझा कि मैं ज्ञानमय, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। अब जब मैं ज्ञानमय हूं तो मुझे इसकी क्या अनुभव है, क्या करना है, अनुमोदना करो, अवलंबन लो, आश्रय लो और उसमें लीन हो जाओ। काय में ज्ञान, ये तो द्रव्य सुख की बात रही, ये समझ लिया बुद्धि से, लेकिन अब ज्ञान में निरंतर चलना चाहिए कि मुझे अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना, मुझे अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेना, मुझे अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना, मुझे अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होना है, मुझे अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरना, ऐसा निरंतर चलना चाहिए। भीतर में ऐसा निरंतर चले। यदि द्रव्य स्रोत को सुनकर भाव स्रोत जागा है, जिनवाणी माने द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत माने भीतर का ज्ञान क्या कर गया, जागा है, तो उपयोग निरंतर स्वभाव की तरफ खिंचेगा। उपयोग यदि स्वभाव की तरफ खिंच रहा है माने भाव स्रोत जागा है, भाव स्रोत का स्वाध्याय चल रहा है। जब आपने पढ़ लिया ना अनमोलम ज्ञान स्वभाव, अब ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है, तो बार बार उपयोग में आना चाहिए, मुझे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, मुझे संसार की विषय की भोगों की कसायों की राग देश मोह की अनुमोदना नहीं करना माने उसमें रस नहीं है। अनुमोदना समझते हो आप, नहीं समझते। अनुमोदना माने रस लेना। जैसे कोई कुछ कर, किसी ने मकान बनाया और आपको देखकर उसको देखकर क्या हो रही, प्रसन्नता हो रही, बहुत अच्छा बना, ये तो क्या है, अनुमोदना, रस लिए ना आपने। अनुमोदना माने क्या, रस लेने का नाम क्या है, अनुमोदना है, आ रहा है। तो अब हमारे ज्ञान में भाव स्रोत का स्वाध्याय चलना चाहिए। ये तो सुन के चले गए कि एकमात्र अपने भीतर आत्म स्वभाव की अनुमोदना करना है, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है, तो भाव स्रोत में चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। स्वाध्याय क्या चलना चाहिए कि मुझे अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना। अब मुझे संसार शरीर विषय वो कर्म कसाय में रस, तब तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। अब आप सोचो, यहाँ कह लो कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी में भगवान आत्मा हूं, ऐसा भी कह रहे हैं, वहां संसार शरीर विषय भोग और कर्म कसाय के कार्य को भी रस ले लेके कर रहे हैं, तो कहां अनुमोदना हो रही। ऐसा नहीं होता, दो तरह का काम नहीं होता, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। यदि तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है, सम्यक्त को प्रकट करना है, अपने जीवन को धर्ममय करना है, अपने अंतर को दृष्टि करना है, तो आपको संसार शरीर विषय भोग इनसे क्या होना चाहिए, इनमें रस नहीं होना चाहिए, तब तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। नहीं तो ज्ञान स्वभाव की कहां अनुमोदना है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अच्छा चीज बता, पिताजी की सेवा कब है, पिताजी की सेवा क्या है, पिताजी, अरे हमारे पिताजी बहुत अच्छे, हमने हमको पढ़ा लिखा के बड़ा करा, हमने सर्विस लगवा दी, हमारी दुकान खुलवा दी, हमने हमारे मकान बनवा दिए, हमारे हमने खेत वो करवा दिया, ये करवा दिया, पिताजी हमारे बहुत अच्छे। पिताजी की सेवा करा ही नहीं, तो क्या पिताजी की जन्मोदना, जैसे पिताजी के गुणगान बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा नहीं आ रहा। और हम तो कह रहे हैं पिताजी पैर भी दबा रहा यार, सुनो नहीं आ रहा, लेकिन व्यसनों में लगे, पाप में लगे, दुराचार में लगे, जिससे पिताजी हमारे आचरण को देख देखकर पिताजी को तकलीफ हो रही और हम पिताजी की बाहरी शारीरिक सेवा में लगे हैं, तो क्या पिताजी की अनुमोदना है, बोलो ना, नहीं आ रहा। विचार करना, हमारे पिताजी को जिस कार्य से कष्ट हो रहा है वो कार्य करना छोड़ना पड़ेगा, तब पिताजी की अनुमोदना है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे हमारी आत्मा को जिससे कष्ट हो रहा है, मिथ्यार मोह राग देश संसार शरीर भोग पाप से कसाए, इसमें रस ले लेके जी रहे हो, इससे आत्मा को कष्ट हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। सम्यक दर्शन प्राप्त करना, आत्मा की अनुभूति करना, कैसे करोगे, अभी तो संसार शरीर विषय भोग पाप से कसाए में क्या आ रहा है, रस आ रहा है। ये रस छूटे, इनकी अनुमोदना तो छूटे, तब तो आत्मा की अनुमोदना हो पाएगी, आत्मा में रमणता हो पाएगी, लीनता हो पाएगी, आश्रय ले पाओगे।
नहीं आ रहा भगवान? दो ही काम नहीं हो सयान है, विषय भोग अरु मोक्ष। यदि अनुमोदना आत्मा की करना है तो आत्मा का अवलंबन अनुमोदना करो। अथा आत्मा में रस है। देखो कैसे आत्मा में रस है। अब बोले भैया क्या हाथ में हाथ रख के बैठ जाए आत्मा में रस आए? ऐसा नहीं चाहिए। इससे क्या आत्मा में रस आए? आत्मा में रस आए का मतलब क्या है? जब भी आप आईना देखते हो, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्या देखते हो? बोलो ना, चेहरा देखते हो, पुतला देखते हो, और उसको देखकर क्या होते हो? प्रसन्न होते हो। होते क्या नहीं होते? उसी से बस इतना ही करना। क्या करना? तुरंत याद आना चाहिए। पुद्गल की अनुमोदना नहीं करना, पुद्गल में रस नहीं लेगा, आत्मा में रस। जो जान रहा है ना, इसको देख रहा है ना, ज्ञान, उसकी अनुमोदना। ज्ञान नहीं होता, चेतना नहीं होती, आ रहा है, इसको देखने वाला कौन था, इसको सुंदर कहने वाला कौन? तुरंत आत्मा की अनुमोदना होने लगी। ऐसे अनुमोदना, ऐसे नहीं कि मंदिर में बैठ के बस में आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा, समाज के समय बस में आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा, या मंत्र जप के समय आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा। अरे उसी समय अनुमोदना करो ना जिस समय पुद्गल पर दृष्टि जा रही, जिस समय कसाय पर दृष्टि जा रही, जिस समय 5 नदी के विषयों पर, उसी समय लगे कि अरे इसमें रस नहीं लेना, ये पुद्गल का पिंड है, ये हड्डी मांस चर्बी खून पीप मवाद से बना हुआ, अभी चमड़ी निकल जाए तो पक्षी के अलावा कोई पास में ना आए। आ रहा है मैं किसमें रस ले रहा हूं? मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरा तपस्व दो सुंदरम, मेरा जो ज्ञान स्वरूप है वो तीनों लोक में सबसे सुंदर है, इसकी मुझे अनुमोदना लो। मना थोड़ा कर रहा आईना मत देख, पर आईना देखते देखते तुम्हारा ज्ञान में ही आईना सामने आके खड़ा हो जाए और तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाई देने लगे। ये है ज्ञान, अनमोय ज्ञान साहब, ये है ज्ञान स्वभाव की क्या अनमोय। भोजन करने बैठे, रसगुल्ला मुख में, बहुत टेस्टी बना, तुरंत याद आना चाहिए, अरे क्या टेस्टी, जो मल बन जाएगा क्षण भर बाद, जिससे दुर्गंध आने लगेगी क्षण भर बाद आना, उसकी क्या, अरे जिसने इसको जाना है, वो ज्ञान में ही शक्ति है, वो है, वो हूं मैं, आ रहा है। और स्वभाव का रूप कभी बिगड़ने वाला नहीं। ये रसगुल्ले का स्वरूप तो बिगड़ जाएगा, और मेरा जिसने इसका स्वाद जाना है, जिसका इसने स्वाद क्या करा है, जाना है, तो ज्ञान में स्वभाव का रूप कभी बिगड़ने वाला, स्वरूप बिगड़ने वाला करो ना। मना नहीं कर रहे रसगुल्ला का, रसगुल्ला खाते खाते ज्ञान का अनुभव होना चाहिए, ज्ञान पे दृष्टि जाना चाहिए। रसगुल्ले पे रस नहीं आया, रसनेंद्री का रस छूट गया और ज्ञान का रस आने लगा, यही तो अनुमोदना है। अनुमोदना का मतलब क्या? नहीं आ रहा, अनुमोदना चीज समझ नहीं पा रहा। अनुमोदना क्या आ रहा है? अनमोयम ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव की क्या करो? अनुमोदना करो। किसकी करो? ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होना चाहिए, ये है अनुमोदना। ज्ञान में स्वभाव की स्मृति, प्रतीति, प्रीति और वेदन निरंतर बना हुआ है। कहते हैं मेरे ज्ञान में मेरे ही आत्म स्वभाव की स्मृति, प्रतीति, प्रीति और वेदन निरंतर बना है कहने में, तो अनुमोदना। संसार, शरीर, विषय, भोग, पाप, विषय, कसाय का रस, जितना रस पड़ा है उतना उसकी अनुमोदना, और आत्मा का जितना रस पड़ा है उसकी युक्ति क्या है? अनुमोदना। नहीं आ रहा समझ में? तो हमें रस किसका लगा है? देखो तो अंतर, खोजो तो अंतर। क्या हमें अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस लगा है? क्या हमें अपने सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा का रस लगा है? बोलो भगवान। नहीं आ रहा, विचार करना, मना नहीं कर रहे। पाप, विषय, कसाय, संसार, शरीर, विषय, भोग के बीच में रहते हुए ही उसमें रस नहीं आना चाहिए। रस किसमें आए? अपने सिद्धांत, अपने ज्ञान में चैतन्य स्वभाव में रस आना, उसके रस में सराबोर होना है, और उसके लिए निरंतर द्रव स्रोत बस नहीं, द्रव स्रोत के साथ कौन से स्रोत को जगाओ? भाव स्रोत को जगाओ। चिन्माणी को पढ़ाए तो इसकी अंतरंग में क्या रखो? सुरति रखो। कब का? निरंतर रखो। ज्ञान निरंतर है, ज्ञानंतरम न दिक्षम, ज्ञान में क्या मत देखो? अंतराल मत। ज्ञान में अंतर नहीं है, 5 नदी के विषय भोग में अंतर पड़ सकता है, पर ज्ञान में अंतर नहीं पड़ सकता है। बोलो, नहीं पड़ सकता। संसार के किसी भी कार्य में अंतर पड़ सकता है? नहीं, सब में सब कार्य में अंतर पड़ सकता है, लेकिन आत्मा के ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान के कार्य में कभी अंतर नहीं पड़ा। जीव निगोद अवस्था में था तो भी जान रहा था, और जीव सिद्ध अवस्था में भी पहुंच गया तो क्या कर रहा है? जान रहा है। पर मैं जाननहार हूं, ये कितने बार जान रहा? मैं जाननहार हूं, जानने वाला हूं, जानन जानन ज्ञान 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 नहीं हूं, ये कितने बार जान रहा? कहां जान रहा? मैं जाननहार हूं, ये मेरे ज्ञान का विषय बनना चाहिए, मेरे ज्ञान का ये मेरा ज्ञान ही होना चाहिए। अभी तो ये जान रहा है कि शरीर में हूं, संसार, शरीर, विषय भोग, मन में चलने वाले संकल्प विकल्प भाव ये मैं हूं,
उसको जान रहा है, पर जानने वाले को जानना, किसको जान? जानने वाले को जान, निरंतर यही जान कि मैं जान रहा हूं, जानने वाला हूं, ज्ञानमयी हूं, ज्ञानमयी हूं, ज्ञानमयी। जाननहार की पकड़ होना चाहिए, ज्ञान की पकड़, ज्ञान का के ज्ञान ही बन जाए, उसका नाम सम्यक ज्ञान। नहीं आ रहा? ज्ञान का के, ये माने जो जानने में आते हैं, आ रहा है? तो ज्ञान के जानने में क्या है? ज्ञान ही आए। पर जानने में जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में सब कुछ जानने में आ रहा क्या? नहीं आ रहा। लेकिन सूर्य का आए में जानने में आएगा, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में सब कुछ झलक रहा है, और सूर्य के प्रकाश में सूर्य भी झलक रहा है, पर मुझे कैसे देखना है? जो सूर्य के प्रकाश में सब कुछ झलक रहा है उसको देखना है, कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य को ही देखना, सूर्य के प्रकाश में सूर्य को ही देखना। ऐसे मेरे ज्ञान की स्वपर प्रकाश है, प्रत्येक जीव का ज्ञान स्वपर प्रकाश है, स्व को भी जानता है और पर भी जानता है। लेकिन मुझे जानना किसको? स्व को। स्व पे दृष्टि होना चाहिए, स्व का अनुभवन वेदन चलना चाहिए। स्व पर जहां दृष्टि होगी बस भगवान आत्मा, जहां ज्ञान का ये ज्ञान बन जाएगा वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। आज तक जीव के ज्ञान का ये ज्ञान नहीं बना, अर्थात जीव को आज तक ज्ञानानुभूति नहीं हुई। हुई क्या? बोलो। शरीर की अनुभूति होती, ठंडी गर्मी भूख प्यास की अनुभूति होती है, ये पंचेंद्रिय के विषय में। खट्टा मीठा कड़वा चटपटा की अनुभूति होती, दुर्गंध सुगंध की अनुभूति होती क्या नहीं होती? हरा पीला नीला लाल सफेद की अनुभूति होती है, आ रहा नहीं? सुस्वर दुस्वर आदि की क्या होती है? अनुभूति होती, शब्दों की अनुभूति होती। लेकिन मन के संकल्प विकल्पों की अनुभूति होती, माने मन की भी अनुभूति। लेकिन ज्ञानानुभूति हुई मात्र, ना मन के संकल्प विकल्प, ना विचार, ना पांच बुद्धि के विषय, मात्र एक ज्ञान 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 ज्ञान। उस ज्ञान की अनुभूति होती, जहां ज्ञान की ज्ञानमय अनुभूति होती है, वो ज्ञानानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। जीव एक बार भी अपने आप को ज्ञानमय अनुभव कर ले, कभी बैठो शांत हो गए तो कहीं मोह राग देश की अनुभूति होने लगे, वो विचार चलने लगे, घर गृहस्थी पाप परिग्रह की अनुभूतियों, कहीं शुभ अनुभूतियों, देव गुरु शास्त्र का स्मरण चलने लगे। पर ज्ञानानुभूति होती कभी? बोलो ना। ज्ञानानुभूति नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। एक अवरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक को भी आत्मा की अनुभूति होती है, नरक के नारकी को भी ज्ञानानुभूति हो सकती है, एक तेज गति के जीव को भी ज्ञानानुभूति होगा, सिंह के जीव को काय की अनुभूति हुई? ज्ञानानुभूति हुई। हुई थी क्या नहीं हुई? देव गति के जीव को भी ज्ञानानुभूति हो सकती, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ। ये बस सोचना कि हम जब मुनि बनेंगे तभी हमको ज्ञानानुभूति होगी। अरे जब ज्ञानानुभूति होगी तब तो मुनि हो पाएगा। नहीं आ रहा भगवान आना? तो किसके लिए मुनि होगा? किसके लिए साधु हुआ? किसके लिए व्रती बनेगा? किसके लिए सफेद कपड़े पहनेगा? आज हम व्रत नियम संयम लिए, प्रतिमाएं लेंगे, आज किसके लिए लेंगे? समझो नहीं आ रहा? ज्ञानानुभूति होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञानानुभूति हुए बिना यदि जीव आगे बढ़ जाए, व्रत नियम संयम आदि को धारण कर ले, वो कहीं ना कहीं नाना प्रकार के प्रपंच में फंस जाए, वो ज्ञान की गहराई में नहीं जा पाए। नहीं आ रहा? कहीं मठ में, मंदिर में, कहीं आश्रम में, कहीं नाना प्रकार के प्रपंचों में लग जाए, और जो ज्ञानानुभूति को प्रकट करके जब संयम के मार्ग पर चलेगा, जब साधना के मार्ग पर चलेगा, जब ज्ञानानुभूति को धारण करके जब वो संयम और साधना के मार्ग पर चलेगा भगवान आत्मा, तो वो ज्ञान के लिए ही जिए, ज्ञान की गहराई को पकड़े। आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, और अनंत ज्ञान की गहराई में डूबता जाता है जो, उसका नाम साधक। जो अनंत ज्ञान की गहराई में डूबता जाए उसका नाम क्या है? साधक है। आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, और उस अनंत ज्ञान की अनंत गहराई में डूबना है, आ रहा है। और जो जो ज्ञान की गहराई में जीव डूबता है त्यो आनंद बरतता है। क्या बरतता है? ज्ञान की गहराई में जो जो जीव डूबता है तो क्या बरतता है? आनंद, क्योंकि ज्ञान ही आनंदमय है, ज्ञान ही सुखमय है, ज्ञान ही शांतिमय है। ज्ञान से ही आनंद मिलता है, ज्ञान से ही सुख मिलता है, ज्ञान से ही शांति मिलती। ध्यान रखना भगवान, नहीं आ रहा? और ज्ञान का ज्ञान में लीन होना ही चारित्र। ज्ञानानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञान ज्ञान को जाने से सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए तो सम्यक पूरा मार्ग ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं है। जैन धर्म भक्ति मार्ग नहीं है, जैन शासन भक्ति मार्ग नहीं है, जिन शासन कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग है। यहाँ ज्ञान मार्ग से चला जाता है, यहाँ स्वावलंबन से चला जाता है, परालंबन से
नहीं चला जाता। ध्यान रखना भगवान आपको 14 मिनट स्थान वर्ती भी बनना है ना, गृहस्थ श्रावक, अगर सम्यक दृष्टि श्रावक भी बनना है तो अपने आत्मा का अवलंबन लेना। ऐसा नहीं कि व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र की आश्रय लेके शरण लेके हम 14 गुण स्थान वर्ती बनेंगे, कभी नहीं बन सकते। हाँ, 14 गुण स्थान वर्ती देवगुरु शास्त्र की आराधना जरूर करता है, लेकिन अवलंबन तो किसका लेना पड़ेगा? अपने स्वभाव का, अपनी आत्मा का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना आत्मा अवलंबन के 14 गुण स्थान नहीं, तो आगे के गुण स्थान कैसे होंगे? विचार करना भगवान, आत्म अवलंबन लेना ही होगा। और आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा अवलंबन लेना हो। आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय है तो ज्ञानमय ही हमें अवलंबन लेना हो। एक बार भी ज्ञानानुभूति को प्रकट करो, फिर उसके लिए जीवन जीना, फिर पता चलेगा कि हमको आगे की साधना किसके लिए करना। बहुत से लोग कहते हैं संयम के मार्ग को क्यों अपनाए, साधना के मार्ग को क्यों अपनाए, साधु के मार्ग को क्यों अपनाए, पहले जिन धर्म की प्रभावना। अरे जिन धर्म की प्रभावना है, बोलो ना, जगत के जीवों को उपदेश देने के लिए, प्रवचन करने के लिए, इसके लिए विचार करना। किसके लिए? स्वयं के लिए, ज्ञानानुभूति की, अनंत ज्ञान की गहराई को पाने के लिए, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय शांति को प्राप्त करने के लिए हमने इस मार्ग को अपनाया है। नहीं यार भगवान, अपने में डूबने के लिए इस मार्ग को अपनाया। समझना भगवान आत्मा, तो उस ज्ञानमय स्वभाव की अनुमोदना करो। अनुमोदना करो माने अब संसार शरीर पाप विषय भोगों में रस ना आए। रस किसमें आए? ज्ञान स्वभाव में रस। नीरस लगे तब ज्ञान, अनमोयम ज्ञान स्वभाव, तब ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञान। कैसा है ज्ञान स्वभाव? रत्न है, रत्न। कैसा रत्न है? रत्न त्रय में ही रत्न है। कैसा है रत्न? आत्मा कैसा है? रत्नात्रय में ही रत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कहां से मिलेंगे? सम्यक दर्शन कहां से मिलेगा? सम्यक ज्ञान कहां से मिलेगा? सम्यक चार्य भगवान के समोसरण में मिलेगा। तारण स्वामी दे देंगे, कुंद आचार्य दे देंगे। कौन देगा? जो वस्तु जहां है उस पर खोज कर तो मिलेगा। मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य मेरे शुद्ध आत्मा में है, मेरी आत्मा में है। वहां उसकी खोज करोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य मिलेंगे। और जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य तो मेरे है नहीं, वहां मैं खोज कर रहा हूं, मिलेंगे। बोलो ना, नहीं, तुम अपने चैतन्य रत्न को देखो। उस चैतन्य रत्न में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। उस चैतन्य रत्न को देखो तो, अनुभव तो करो, वेदन तो करो। विमल ज्ञान से कैसा है? वो विमल है, कर्म मनों से रहित है। और कैसा है? ज्ञानमयी रत्न। कैसा रत्न है? वो रत्न कहाँ है? इसी देह वाला है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता, अंतर्मुख दृष्टि करते। ज्ञानमयी चैतन्य रत्न को देखो जो विमल है, कर्म मनों से रहित है। रत्नत्रय सब आत्मा रत्नत्रय मई। सम्यक दर्शन अकेली आत्मा नहीं, और सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं। सम्यक ज्ञान अकेली आत्मा नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं। सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेली आत्मा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की अभेदता का नाम शुद्धात्मा आत्मा। और तीनों अभेद रूप से जहां मिलस रहे हैं उसकी अनुभूति करो, तीनों एक साथ प्रकट होंगे। नहीं आ रहा? सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, तो आगे चलने का मार्ग सम्यक ज्ञान है। और मार्ग में चलते हुए मंजिल को प्राप्त कराना सम्यक चारित्र का काम है। नहीं आ रहा भगवान? तीनों चाहिए, पर तीनों यथार्थ चाहिए। कैसे चाहिए? सम्यक चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ये है मोक्ष का मार्ग। तो हमें मोक्ष के मार्ग में चलना है क्या? नहीं चलना। पर कैसे चलना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक श्रद्धान, आत्मा का दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धान होना चाहिए। फिर आत्मा का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, फिर आत्मा में ही आचरण होना चाहिए। देखो हमारा आत्मा में कितना आचरण हो रहा है, तो सम्यक चारित्र है।
नहीं आ रहा। मैं व्रत नियम संयम करने लगा, 16 का भोजन करने लगा, एक टाइम भोजन करने लगा, तखत में सोने लगा, चटाई में सोने लगा, पर ये तो बहुत अच्छी बाहर चारित्र, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप ये देखो कि इसमें आत्मरमणता कितनी है, ये सब करते हुए अंतर्दृष्टि कितनी, आत्मरमणता कितनी, आत्मा का रस कितना है, तो वो बाहर चारित्र सम्यक चारित्र की में सहाय होगा। और यदि आत्मरमणता, आत्मदृष्टि, आत्मस्मृति नहीं है और ये बाहर में सब चल रहा है, तो ये सब नहीं आ रहा भगवान। तो हमें यथार्थ स्वरूप को समझना पड़ेगा, पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो देववाणी, दिव्यवाणी, दिव्यधनी वाणी, अनहद वाणी, सरस्वती वाणी और अमृत, तो सूरज चलना चाहिए स्वरूप, तब तो सरस्वती क्या है। अब 1 घंटे का प्रवचन ये द्रव स्रोत है। कौन सा स्रोत है? क्योंकि सुनने में आया, जनवाणी देखने में आया, मुख से उच्चारण करने में आया, इसलिए मन से विचारने में आया, इसलिए कौन सा स्रोत? द्रव स्रोत है। लेकिन अभी काय में चलना चाहिए? भाव स्रोत, दिन भर चलना चाहिए। अब 1 घंटे का जो द्रव स्रोत है वो भाव स्रोत में क्या होना चाहिए? अब क्या चलना चाहिए? बोले भाव स्रोत में आज एक चीज चलना चाहिए, हमें किसी भी पर पदार्थों में रस अनुमोदन नहीं करना, पर क्या अनुमोदन नहीं करना माने रस। अब देखो मैं आपको बता कैसे परका रस, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, अब हमको प्रवचन में रस नहीं आना, क्योंकि ये भाषा वर्णन, ये शब्द वर्णन, ये चर्चा है, कोई आत्मा नहीं, आत्मा की चर्चा है, आत्मा की चर्चा में रस नहीं आना चाहिए। कर्णेंद्रिय का विषय है, इंद्रिय स्वरूप है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब आत्मा में रस आना चाहिए, काय में रस आना चाहिए, काय में रस आना चाहिए, तत्व की चर्चा में नहीं, तत्व में रस आ रहा है, हमारा भाव स्वरूप मजबूत है। नहीं आ रहा, क्योंकि तत्व की चर्चा तो 1 घंटे बाद समाप्त हो गई, लेकिन तत्व तो हर समय है, तो उसमें रस आना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, समझना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमें द्रव स्रोत से कहां पहुंचना है? भाव स्रोत तक पहुंचना है, और निरंतर निःशुद्धात्मा की, किसकी? परमात्मा की नहीं। अच्छा बताओ, हम अरहंत देव की, सिद्ध देव की, आचार्य प्रातः साधु की, तारण स्वामी की, गुणकुंद आचार्य की सूरत रख ले, सूरत रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। क्या होगा? पुण्य का बंध। पर वो भी कब होगा पुण्य का बंध? जब उनकी सूरत किस लिए रख रहे हैं इसका बोध नहीं आ रहा। उनकी सूरत किस लिए रख रहे हैं? हम पंचमर्मेष्ठी की सूरत किस लिए रख रहे हैं? कि उनकी सूरत से हमें अपने स्वभाव, उनको जैसे स्वभाव की सूरत है ऐसे हमें अपने स्वभाव भी आ जाए, तो पुण्य का बंध है। नहीं तो पुण्य का बंध नहीं तो बढ़िया भोजन करने से पहले 9 बार नमोकार मत पड़े तो भोजन में आलू की सब्जी खा रहा, ये सूरत है पंचमर्मेष्ठी। एक उदाहरण है, बोले हर कार्य करने से पहले, प्रत्येक कार्य करने से पहले ये पंच नमस्कार मंत्र सब मंत्रों में महामंत्र है, और क्या पढ़ते वो आ रहा है। इसलिए हर शुभ कार्य करने, हर कार्य करने से पहले कोई भी पवित्र या कोई भी शुभ शुभ कार्य उसको करने से पहले इस नमोकार मंत्र का वांचन करना, ठीक है ना। पंचमर्मेष्ठी का स्मरण करके भोजन शुरू कर रहा है, तुमने नमोकार मंत्र पढ़े, पंचमर्मेष्ठी को स्मरण करे और अब आप सिखा रहे हो, तो जिस तरह से तुम्हें पंचमर्मेष्ठी उनकी आगे ख्याल में बोलो ना। यहाँ भावना वाला जितने भाव देवी वितरागी निरंत मुनि आरिका श्रावक श्राविका है सम्यक संयमी जी, उनके सबके निरंतराय आहार हो जाए, फिर मैं भोजन करना हूं, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन खा रहा है बख्श ले जिस तरह बोलो ना। यदि पिताजी सामने ना भी हो, जो आज्ञाकारी पुत्र होता है, पिताजी सामने ना भी हो और कोई गलत काम सामने आके खड़ा हो जाए और पता है कि सूरत आ जाए, तुरंत उसको क्या करते छोड़, तब तो सूरत है, तब तो श्रद्धा है, समर्पणता है पंचमर्मेष्ठी। नहीं तो कहां है पंचमर्मेष्ठी की सूरत का मतलब है पंचमर्मेष्ठी की आज्ञा हमारे ज्ञान में झूलना चाहिए। कारण स्वामी की सूरत माने कारण स्वामी की आज्ञा हमारे ज्ञान में झूलना चाहिए। मां जनवाणी की सूरत माने मां जनवाणी की आज्ञा हमारे ज्ञान में झूलना चाहिए। नहीं आ रहा। इनकी सूरत रखते हुए भी यदि हम मिथ्याद मोह राग देश पाप से कसाय भक्ष वक्ष नाना प्रकार के विपरीत कार्यों में लगे हैं, कभी कहां इनकी पंचमर्मेष्ठी की मां जनवाणी की नहीं आ रहा। देवगुरु शास्त्र की पंचमर्मेष्ठी की जनवाणी की निजात्मा की सूरत आते ही इनकी आज्ञा हमें ख्याल में आना पुण्यबंध का कारण। लेकिन आत्मा की सूरत निरंतर चलेगी तो धर्म का कारण, मुक्ति का कारण नहीं, कर्म निर्जला का कारण नहीं।
तो निरंतर निष्ठात्मा की व्रत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु के हम सभी अपने जीवों की पवित्र पावन देशना। बोले आचार्य प्रवर श्री मंजिल कारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।